हेलो बच्चों, आज हम सैलोलिज्म को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यह रीजनिंग का सबसे शॉर्ट फॉर्म चैप्टर है। इसे एक बार में ही समझा जा सकता है बहुत ही आसान तरीक़ों से। सबसे पहले इसके कुछ ऑप्शन हैं, इसे ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। हमें दो निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा जिसमें से हमें यह मालूम करना है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अगर केवल निष्कर्ष एक सत्य है तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। वही कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य हैं। तो ऐसे में अगर दूसरा निष्कर्ष हमारा सत्य होता है तो हमारा उत्तर ऑप्शन बी होगा। वही ऑप्शन सी बोल रहा है यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य, दोनों में से यानी कोई एक सत्य है, या तो एक ही सत्य होगा तो दूसरा नहीं, और दूसरा सत्य होगा तो पहला नहीं। तो ऐसे सस्पेंशन कंडीशंस में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। वही ऑप्शन डी कह रहा है यदि ना तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सत्य, मतलब कोई भी निष्कर्ष हमारा सत्य नहीं है, तो हम ऑप्शन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्शन ई कह रहा है, उत्तर ई कह रहा है कि यदि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों सत्य है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों निष्कर्ष जब सत्य हो तो हम ऑप्शन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई अगर सही नहीं हो तो हम ऑप्शन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि निष्कर्ष एक सत्य हो और उस कथन के अनुसार दूसरा सत्य न हो, यह कथन दो सत्य हो और उसके कथन के अनुसार पहला सत्य न हो, तो ऐसे सस्पेंशन क्वेश्चंस के लिए जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और यदि केवल निष्कर्ष सिर्फ दो सत्य रहता है तो उसके लिए हमारे पास उत्तर इसका बी होगा। और यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो हम क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कथन जो हमारा कह रहा है सभी डिब्बे मेज है। जो हमारा ये जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर एक कथन है हमारे पास सभी डिब्बे मेज है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम, और फिर हम इसमें डिब्बे को डी से और मेज को एम से संकेत कर लिए और खिड़कियाँ को के से संकेत कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे जब हम उसे बनाएंगे। तो हम डी, एम और के कुछ संकेत का रूप लिए हैं। तो सभी डिब्बे क्या है, मेज है। जो डिब्बे है वो मेज है, तो यह डायग्राम मेज है और इसके अंदर जो सभी डिब्बे है वो क्या हो गए, मेज हो गए। सभी खिड़कियाँ क्या है, मेज है। जो सभी खिड़कियाँ है वह भी क्या है, मेज है। जो सभी खिड़कियाँ है वह भी क्या है, मेज है। सभी डिब्बे भी मेज है और सभी खिड़कियाँ भी मेज है। और सभी मेज पंखे हैं। यानी जो सभी मेज है वो क्या है, तो जो सभी मेज है वो पंखे, पंखे को पी से संकेत कर लेते। सभी मेज क्या हो गए, पंखे हो गए। अब हमारे पास निष्कर्ष आता है। पहला निष्कर्ष यह कह रहा है कि सभी खिड़कियाँ पंखे हैं। सभी खिड़कियाँ पंखे हैं। तो हमने देखा कि सभी जो खिड़कियां है वो मेज है और सभी मेज है पंखे है। तो निष्कर्ष एक हमारा सत्य होता है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मेज डिब्बे हैं। कुछ मेज जो है वो डिब्बे है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मेज जो है वो खिड़कियाँ भी है और मेज जो है वो डिब्बे भी है। तो संभवतः कुछ मेज डिब्बे हैं और कुछ मेज खिड़कियाँ, क्योंकि सभी मेज की बात नहीं कर रही है। तो यहाँ पे निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य है। तो ऐसे में हमारा जवाब, जब दोनों सत्य हो तो हमारा जवाब हो जाता है कि यदि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कुछ खंभे लाइट है। अब यहाँ पर भी हम संकेत ले लेते हैं। कुछ कहा जा रहा है कि कुछ खंभे जो है वो लाइट हैं।
तो खंभे को के से सूचित कर लेते हैं, लाइट को एल से और बल्ब को बी से और तार को टी से सूचित कर लेते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट कह रहा है कि कुछ खंभे लाइट है और सभी लाइट जो है वो बल्ब है, और कुछ बल्ब जो है वो तार है, कुछ बल्ब जो है वो तार है। तो हम अब डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। पहले कह रहा है कुछ खंभे जो है वो लाइट है, तो खंभे के है और सभी खंभे के है, सभी खंभे लाइट, कुछ खंभे लाइट का है, कुछ खंभे, सभी खंभे नहीं, कुछ खंभे। तो कुछ खंभे मतलब कुछ खंभे, खंभे का कुछ भाग जो होगा वो लाइट होगा, खंभे का कुछ भाग क्या होगा, लाइट होगा। और फिर बोला जा रहा है सभी लाइटें बल्ब है, सभी लाइट को क्या बोला जा रहा है, बल्ब है। यानी जो ये सब लाइट है वो सब लाइट क्या है, बल्ब भी है। यानी ये जो सभी लाइटें आएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये बल्ब भी हो जाएंगे, सभी लाइटें बल्ब है। और कुछ बल्ब जो है, कुछ बल्ब जो है वो तारे हैं, तो कुछ बल्ब जो हो जाएंगे, कुछ बल्ब वो तार भी हो जाएंगे, कुछ बल्ब तार भी हो जाएंगे। कुछ बल्ब तार भी हो जाएंगे। अब हम निष्कर्ष की तरफ आते हैं। निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ खंभे बल्ब है। तो हम डायग्राम देखते हैं। कुछ खंभे बल्ब है, हाँ कुछ खंभे बल्ब हो सकता है, क्योंकि जो सभी लाइटें हैं वो क्या है, बल्ब है, और कुछ लाइटें जो है वो खंभे भी है। तो इस कथन के अनुसार कुछ बल्ब भी खंभे हो सकते हैं। तो कुछ खंभे बल्ब भी है। अब कहा जा रहा है कुछ लाइटें तार है, कुछ लाइटें जो है वो तार है। तो यहाँ पे जो है वो सभी बल्ब, जो सभी लाइट है वो बल्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सभी बल्ब लाइट तो नहीं हो सकती। और इस कथन के अनुसार कहा जा रहा है कि कुछ लाइटें तार हैं। तो कुछ लाइटें तार तो नहीं है, कुछ बल्ब जो है वो तार है, कुछ बल्ब है वो तार है, कुछ लाइट तो हमारे पास तार नहीं। तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 बोले हमारे पास सत्य है। और ऐसे में हमारा जवाब जो हो जाएगा वो निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि केवल कथन मतलब ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो इस संदर्भ में कुछ खंभे बल्ब है, तो हमारे पास कथन नंबर 1 ही सत्य होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है सभी इरेजर पेंसिल है। सभी इरेजर जो है, यहाँ पर भी इरेजर को ई से सूचित कर लेते हैं, और पेंसिल को पी एन से, और पेन को पी ई से, और पेपर को पी से सूचित कर लेते हैं। अब देखते हैं डायग्राम के अनुसार। अब डायग्राम के अनुसार देखते हैं। हमारे पास जो हमारा पॉइंट बोल रहा है कि सभी इरेजर पेंसिल है। हमारा पॉइंट बोल रहा है सभी इरेजर जो है वो पेंसिल है। जो पेंसिल है पी एन, तो सभी इरेजर जो है वो पेंसिल है। इरेजर को ई से सूचित किए हैं,
इरेजर को ई से सूचित किए हैं, तो सभी इरेजर जो है वो पेंसिल है, तो सभी इरेजर यहाँ पे पेंसिल हो जाएंगे, सभी इरेजर जो है वो पेंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ पेंसिल पेन है, कह रहा है कुछ पेंसिल जो है वो पेन भी है। अब कुछ पेंसिल पेन भी है, तो डायग्राम को हम थोड़ा डबल ले लेते हैं। अब कुछ पेंसिल पेन है, तो ऐसे में कुछ पेंसिल पेन है तो कुछ पेंसिल पेन भी हो जाएंगे, PE। कुछ पेंसिल पेन है और कोई पेन पेपर नहीं है, कोई पेन जो है वो पेपर नहीं है। तो कोई पेन, सिर्फ कोई पेन पेपर नहीं है, तो यहाँ पे जो इरेजर है वो पेंसिल है और जो पेन है वह भी पेंसिल है, और कोई भी पेन जो है वो पेपर नहीं है। तो पेपर का पोजीशन क्या आ जाता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है कि वह मतलब कोई भी पेपर, कोई पेन पेपर नहीं है, तो ऐसे में वो बाहर आ जाता है, उसके पेन से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहता है। अब हम इस डायग्राम के अनुसार अपने जवाब को देखेंगे कि हमारा कथन क्या कह रहा है। हमारा निष्कर्ष का कथन तो हो गया, निष्कर्ष कह रहा है कुछ इरेजर पेन है, तो हम देखें पेपर है, तो इस संदर्भ में कुछ इरेजर पेपर जो है वो हो ही नहीं सकते। कुछ इरेजर पेपर कुछ इरेजर पेन, भले कुछ इरेजर पेपर हो सकते हैं संभवतः, उसके तो पेपर को पेन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पेंसिल और इरेजर से हो सकता है। तो कुछ पेपर इरेजर हो सकता है या कुछ इरेजर पेपर भी हो सकता है। अब दूसरा कथन हमारा जो कह रहा है कोई पेपर इरेजर नहीं है। अब कोई पेपर इरेजर नहीं है, तो यह भी हो सकता है कि कोई पेपर इरेजर नहीं है। अगर हमारे पास निष्कर्ष 2 को अगर मानते हैं तो निष्कर्ष 1 गलत होता है, और अगर निष्कर्ष 1 को मानते हैं तो निष्कर्ष 2 गलत होता है। तो ऐसे में हमारे पास जवाब ऑप्शन नंबर इस प्रकार के सस्पेंशन के लिए ऑप्शन नंबर C होता है, जो मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि इसमें न अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ इरेजर पेपर है तो फिर निष्कर्ष 2 गलत हो जाता है कि कोई पेपर इरेजर नहीं है, और अगर मान लेता हूँ कि कोई पेपर इरेजर नहीं है तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाता है कि कुछ इरेजर पेपर है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर C हमारा सही जवाब होगा। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कथन कहता है कुछ चम्मच कटोरे हैं। कुछ चम्मच जो है वो क्या है, कटोरे हैं। तो एक कटोरा को कैसे और कटोरे को कैसे, चम्मच को सी से और पेन को पी से सूचित कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कुछ चम्मच कटोरे हैं, सभी चम्मच नहीं, कुछ चम्मच जो होगा वह किसका हिस्सा होगा, कटोरे का भी हिस्सा होगा। तो कुछ चम्मच कटोरे हैं और कुछ नहीं है। कथन दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन चम्मच और कटोरे दोनों हैं। अब कुछ पेन ऐसा है जो चम्मच और कटोरे मतलब दोनों हैं, तो इस संदर्भ में कुछ पॉइंट आएंगे जो यह दोनों से जुड़ा हुआ रहेगा।
कि कुछ जो चम्मच है वह कटोरे, कुछ पेन जो है पेन वह मतलब चम्मच और कटोरे दोनों हो गए। अब जो चम्मच और कटोरे दोनों हो गए उसका पार्ट्स जो है वह ये आ जाता है। वह कुछ चम्मच भी हो सकते हैं और कटोरे भी हो सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो हमारे पास अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष कहता है कुछ कांटे चम्मच है, सॉरी हमने तो कथन 3 पढ़ा ही नहीं, कुछ कांटे कटोरे भी है। हमारा कथन 3 कह रहा है कुछ कांटे जो है वो कटोरे भी है। तो कुछ कांटे जो है वह कटोरे है। कांटे को KN से सूचित कर लेते हैं। कुछ कांटे कटोरे, जब कुछ कांटे कटोरे होंगे तो कुछ पेपर और कुछ मतलब पेन और कुछ चम्मच भी कांटे हो सकते हैं। तो ऐसे में हम निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि कुछ कांटे चम्मच है, कुछ कांटे चम्मच है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कांटे चम्मच है, तो कुछ कांटे चम्मच हो सकता है संभवतः, और कुछ पेन कांटे हैं, तो कुछ पेन कांटे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कांटे को चम्मच से और कांटे को पेन से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। कांटे को चम्मच से और कांटे को पेन से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि कांटा का जो पोजीशन आ जाता है, कांटे का पोजीशन यहाँ पे है। अब जब यह सिर्फ कटोरे से संपर्क साझा रखता है तो यहाँ पे चम्मच से और पेन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ कांटे चम्मच है तो नहीं, कुछ कांटे चम्मच नहीं है। कुछ पेन कांटे हैं तो नहीं, कुछ पेन कांटे नहीं। ऐसे में यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सत्य हो तो हम ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सभी इमारतें सड़कें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सभी जो इमारत है वो सड़क है। इमारत को ई से सूचित कर लेते हैं, सड़क को एस से, और ट्रक को टी से, और पहाड़ को पी से। पहाड़ को पी से सूचित कर लेते हैं। और अब टॉपिक पे आते हैं कि अब हमारा कथन क्या कह रहा है। तो सभी इमारतें सड़क है। जो सभी इमारतें हैं वो क्या है, सड़क है। तो हम एक डायग्राम लेते हैं। जो सभी इमारतें हैं वो क्या है, सड़क है। सभी इमारतें जो है वो क्या है, सड़क है। इमारतें, सभी इमारतें सड़क हो गए। सभी इमारतें सड़क हो गए और सभी सड़कें ट्रक है। अब कहा जा रहा है सभी सड़क जो है वो क्या है, ट्रक है। तो ये ट्रक को हम रेड से लेते हैं। सभी जो सड़क है वो क्या हो गया, ट्रक हो गया। सभी सड़क है वो ट्रकें हैं, तो सभी सड़कें ट्रक हो गए। अब सभी ट्रक पहाड़ है। अब कहा जा रहा है जो सभी ट्रक है वो क्या है, पहाड़ है। तो सभी ट्रक पहाड़ है, तो ऐसे में सभी ट्रक को हम पहाड़ को ग्रीन ले लिए, तो सभी ट्रक जो है वो पहाड़ है। सॉरी ये कलर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं। जो सभी ट्रक है वो पहाड़ भी हो गया। अब हम लोग
कथन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ आते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या कहता है? निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ इमारतें पहाड़ है। इमारत इसे सूचित किए थे, और कुछ जो इमारतें हैं वो पहाड़ है। पहाड़ को पी से लिए हैं, तो पी देखिए कि पहाड़ के अंदर आ जाता है ट्रक, ट्रक के अंदर आ जाता है सड़क, और सड़क के अंदर आ जाता है इमारत। तो पूरे के पूरे इमारत जो है वो पहाड़ के अंदर में आता है, यानी पूरे के पूरे इमारत क्या है? पहाड़ है। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ इमारतें पहाड़ है, तो ऐसे में तो एक गलत कथन निष्कर्ष हो गया। कुछ इमारतें तो पहाड़ नहीं होगी, पूरे की पूरे जो है वो पहाड़ जो है, मतलब इमारतें जो है वो क्या है? पहाड़ है। वही निष्कर्ष 2 कहता है कि कुछ पहाड़ सड़कें हैं। जो कुछ पहाड़ है वो सड़क है। तो हाँ, ये तो निष्कर्ष हमारा 2 कह रहा है कुछ पहाड़ सड़कें हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहाड़ एक बहुत बड़ी रेंज है, पहाड़ के कंट्रोल में सभी आ रहा है, और इसके एक निम्न स्तर में देख रहे हैं तो सड़क का मात्रा है जो इसके अंदर में आ जाता है। और ऐसे में जो पहाड़ है, पहाड़ की कुछ मात्रा सड़क भी है, और कहा जा रहा है कुछ इमारत पहाड़ भी है। निष्कर्ष 1। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इमारतें हैं वो पहाड़ के कंट्रोल में है, तो जो इमारतें वो पहाड़ भी है। तो ऐसे में निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य है। तो ऐसे में ऑप्शन हमारा ई आ जाता है। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।